नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण मेहता है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। दोस्तों, मेरे ऑनगोइंग सीरीज 100 दिन में एग्री बिजनेस और क्वालिटी एक्सपर्ट बनिए के अंतर्गत आज मेरा 51वां वीडियो है। इससे पहले 50 वीडियो बना चुका हूं। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आपसे विनती है कि आप उन सभी को मेरे YouTube चैनल में, जिसका नाम एक बार फिर बता देता हूँ, अरुण मेहता क्वालिटी टॉक, आप देख सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ उसका नाम है व्हाट आर द डिफरेंट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स विच आर इम्पॉर्टेंट टू एवेल्युएट क्वालिटी ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस। वो कौन सी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं, वो कौन सी खास बातें हैं, खास चीज़ें हैं जो कि हमें फ्रेश प्रोड्यूस की क्वालिटी को चेक करने में मदद करती हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि फ्रेश प्रोड्यूस की क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। क्वालिटी, जब तक आप उसकी कंप्लीट एनालिसिस नहीं करते, जब तक आप उसके सभी एट्रीब्यूट्स को चेक नहीं करते, आप उस प्रोडक्ट को सेफ डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इससे पहले कि मैं आपसे फ्रेश प्रोड्यूस के क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करूं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वालिटी की परिभाषा के ऊपर। व्हाट इज क्वालिटी? क्वालिटी क्या है? दोस्तों, क्वालिटी की बहुत ही परिभाषाएं दी गई हैं, कई डेफिनेशंस हैं, बहुत लंबी लंबी डेफिनेशंस हैं, लेकिन उसके एंड यूजर के हिसाब से जो कॉम्पैक्ट और वेरी सिंपल परिभाषाएं हैं वो दो हैं, मैं आपको बता देता हूं। पहली है डिग्री टू विच योर प्रोडक्ट एंड सर्विस मीट डिफाइंड क्वालिटी पैरामीटर्स इज क्वालिटी। आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है डिजायर्ड पैरामीटर के अंतर्गत वो कितना फिट बैठता है, वो क्वालिटी कहलाती है। वो दूसरी जो बहुत ही पावरफुल डेफिनेशन है, अभी तक सभी लोग उसके बारे में बोलते हैं, वो है क्वालिटी इज मीटिंग और एक्सीडिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन। क्वालिटी वो चीज है जो कि कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है उसको मीट करे, और सिर्फ मीट ही ना करे, उसको एक्सीड करे, वही क्वालिटी है। तो दोस्तों, ये थी क्वालिटी की परिभाषा। अब हम बात करते हैं क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के ऊपर। वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो कौन कौन सी मेन पैरामीटर्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जो कि एट्रीब्यूट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं जब आप किसी फ्रेश प्रोड्यूस की क्वालिटी को चेक करना चाहते हैं। दोस्तों, 5 एट्रीब्यूट्स मेनली फ्रेश प्रोड्यूस की क्वालिटी को चेक करने में काम आते हैं। पहला है उसका अपीयरेंस, दूसरा है उसका टेक्सचर, तीसरा है उसका फ्लेवर, चौथा है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू, और 5वां है उसकी सेफ्टी। अपीयरेंस, जैसा आप नाम से पता लग रहा है कि विजुअल चीज, इसमें विजुअल इंस्पेक्शन आता है। टेक्सचर जब आप चेक करते हैं तो आपको फील करके देखना पड़ता है। जब आप फ्लेवर चेक करते हैं तो आपको उसका टेस्ट करना पड़ेगा, स्मेल करनी पड़ेगी। और न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है आप उसको लेबोरेटरी के अंदर चेक कर सकते हैं। और सेफ्टी जो है वो भी आपको लैब के अंदर उसकी पैरामीटर्स को, कंटेमिनेशन को चेक कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे, सबसे पहला फैक्टर जो है, पहला एट्रीब्यूट है अपीयरेंस। दोस्तों, अपीयरेंस के अंदर जो है 5 चीजें आती हैं। पहली है साइज, साइज ऑफ द प्रोडक्ट। साइज हम नाप सकते हैं उसके वजन से, उसके वॉल्यूम से, उसके डायमेंशन से। दूसरा है शेप एंड फॉर्म, उसकी क्या शेप है वो हम नाप सकते हैं उसके डायमीटर से, उसकी स्मूथनेस से और उसकी कॉम्पैक्टनेस से। तीसरा जो पैरामीटर इसमें आता है वो है कलर। कलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी फल और सब्जी के लिए। तो कलर को जब चेक करते हैं तो उसमें हम देखते हैं उस कलर की यूनिफॉर्मिटी, वो यूनिफॉर्म है सभी फ्रूट्स वेजिटेबल में कि नहीं, और उसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितने परसेंट है। जैसे एप्पल को हम बोलते हैं ये एप्पल 90% लाल कलर का है, ये एप्पल 70% लाल है, ये एप्पल 40% लाल है। तो दैट्स कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ दैट। तो चौथी चीज है उसकी ग्लॉस। ग्लॉस मतलब उसकी चमक,
जब आप प्रोडक्ट को हार्वेस्ट करते हैं तो हर प्रोडक्ट में ग्लॉस होता है, और वो ग्लॉस जो है धीरे धीरे समय के साथ साथ हल्का पड़ता जाता है, तो उससे उसकी फ्रेशनेस पता चलती है। तो उसको ग्लॉस, उसमें जो नेचुरल वैक्स है उससे भी पता लगा सकते हैं कि उस प्रोडक्ट में ग्लॉस है कि नहीं है। और पांचवा जो अपीयरेंस में आप चेक कर सकते हैं वो है डिफेक्ट्स। दोस्तों, इस डिफेक्ट्स एक बहुत लंबा चैप्टर है, इसमें आपके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बट अभी फिलहाल आप यही समझ लीजिए कि डिफेक्ट्स किसी भी प्रोडक्ट में दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल डिफेक्ट्स और दूसरा इंटरनल डिफेक्ट्स। ये आपको दोनों चेक करने हैं। एक्सटर्नल डिफेक्ट्स आप विजुअली देख सकते हैं और इंटरनल डिफेक्ट आप प्रोडक्ट को काट के देख सकते हैं। तो दूसरा एट्रीब्यूट तो दोस्तों वो है टेक्सचर। टेक्सचर आप फील करके देखते हैं। टेक्सचर में दो चीजें आती हैं, एक तो फर्मनेस और दूसरा सकुलेंस। फर्मनेस, प्रोडक्ट कितना हार्ड है या कितना सॉफ्ट है या कितना क्रिस्प है, वो आप उसको महसूस कर सकते हैं या उसको खा करके टेस्ट करके देख सकते हैं। सकुलेंस, उसमें जूसीनेस, मीलीनेस, ग्रिटीनेस, टफनेस, फाइबरनेस, ये सब सकुलेंस में आता है। प्रोडक्ट या तो बहुत सॉफ्ट होगा, जूसी होगा, ग्रिटी होगी, उसमें टफ होगा या फाइबरस होगा। प्रोडक्ट प्रॉपर मैच्योरिटी में हार्वेस्ट नहीं किया है तो उसमें फाइबर डेवलप हो सकता है। जैसे भिंडी है, अगर मैच्योर हो जाती है तो बहुत टाइट हो जाएगी, बहुत टफ हो जाएगी, उसको आप तोड़ेंगे उसमें फाइबर होगा, टूटेगी नहीं। और जूसीनेस, अगर ऑरेंज मौसमी जूसी है तो बहुत सकुलेंट होगी। तो ये सब चीजें आप सकुलेंस से देख सकते हैं। तीसरा इसमें है फ्लेवर। फ्लेवर आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। फ्लेवर आप पता लगा सकते हैं कि प्रोड्यूस स्वीट है कि नहीं, मीठा है कि नहीं, या सावर है या बिटर है, या उसमें कोई एरोमा है कि नहीं, या उसमें ऑफ फ्लेवर आता है या ऑडर, उसमें कोई स्मेल आ रही है। ये सब फ्लेवर एट्रीब्यूट के अंदर आता है। चौथा एट्रीब्यूट दोस्तों वो है न्यूट्रिटिव वैल्यू। किसी भी प्रोडक्ट की न्यूट्रिटिव वैल्यू जब आप चेक करते हैं तो आपको लैब के अंदर उसका एनालिसिस करवाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा उसमें कितनी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, उसमें कितना प्रोटीन परसेंटेज है, कितना विटामिन्स है, कितना मिनरल्स है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कस्टमर कई बार प्रोडक्ट के न्यूट्रिएंट को देख कर इसे खरीदता है। तो अगर किसी को ज़्यादा प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन वाले फल खाएगा, किसी को ज़्यादा मिनरल्स चाहिए तो मिनरल वाले फल खाएगा। वैसे सभी फ्रूट और वेजिटेबल्स में ये सभी तत्व पाए जाते हैं, लेकिन किन्हीं फ्रूट्स में, किन्हीं वेजिटेबल्स ये चीज़ ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो दोस्तों, पांचवा एट्रीब्यूट है सेफ्टी। सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हर प्रोडक्ट सेफ होना चाहिए, सेफ टू ईट होना चाहिए। अगर वो सेफ नहीं है तो कई तरह की बीमारियां पैदा कर सकता है। तो सेफ्टी के अंदर नेचुरली अकरिंग टॉक्सिकेंट्स आते हैं, कंटेमिनेंट्स आते हैं, केमिकल रेजिड्यू, हैवी मेटल्स, जो फार्मर्स फंजीसाइड, केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल करता है, वो सब प्रोड्यूस के अंदर भी जा सकते हैं। लेकिन वो जो मिनिमम रेजिड्यू लिमिट है FSSAI द्वारा निर्धारित, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो वो आपको लैब में टेस्ट करवाना पड़ेगा। माइकोटॉक्सिन कितनी है उसके अंदर, माइक्रोबियल कंटोमिनेशन है कि नहीं, ये सब आपको लैब टेस्ट के बाद पता चलेंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का टॉपिक कि कौन कौन से एट्रीब्यूट इम्पोर्टेंट होते हैं जो किसी फल और सब्जी की क्वालिटी को चेक करने में मदद करते हैं। तो मैंने जो एट्रीब्यूट्स आपको आज बताए थे उनको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। पहला था अपीयरेंस, दूसरा था टेक्सचर, तीसरा था फ्लेवर, चौथा था न्यूट्रिटिव वैल्यू और पांचवा था सेफ्टी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए, और अगर आप चाहें तो अपने दोस्त को या अपने कलीग्स को इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि उसे भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। दोस्तों, कल मैं आपके सामने फिर किसी नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माँ बाप की सेवा करिए, अपने आसपास सफाई रखिए और इसी तरह देखते रहिए मेरा YouTube चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। धन्यवाद। जय हिंद।